हेलो बच्चों। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो ये थीटा में मान हैं 0 से 90 के बीच में बिना याद किए हुए इसे हम निकाल लें। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से और कम समय में इन मानों को याद रख पाएंगे। आइए फिर देखते हैं इसको कैसे हम इसे याद रखेंगे। ध्यान से समझेंगे। आप सभी के एग्जाम आने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 3 थीटा का, आपको याद रखता है ये लिखा है साइन थीटा और ये लिखा है कॉस थीटा। बस दो के मान आपको याद हैं तो आप सबके मान निकाल सकते हैं। उसके बाद ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये मान हमने लिख लिया है। उसके बाद अब क्या करेंगे, जहां पे 0, 30, 45, 60 और 90 के हमें मान निकालना है तो इसको लिए सबसे पहले आपको 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद आपको क्या करना है, सब में 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है। तो भागे 4, 4, 4, 4, 4। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें रूट लगा देना है। ये मैंने रूट लगा दिया, ये रूट, ये रूट, ये रूट, ये रूट। अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए साइन थीटा का आपको मान निकालना है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे साइन थीटा और ये है कॉस थीटा। अब यहां से क्या करेंगे, 0 में 4 का भाग देंगे आप तो 0 ही आएगा और रूट लगा है, रूट 0 भी 0 ही होता है तो यहां पे आ जाएगा 0। 1/1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट हो जाएगा कितना, 2। आप यहां से इसको रूट 1/4 जैसे लिखा हुआ है, रूट 1/4, इसका मतलब होता है रूट 1/√4। ऐसे हम सभी में कर सकते हैं। और उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो रूट 1 की वैल्यू 1 है और रूट 4 की 2। अब देखिए तो इसका 1 का 1 ही रहेगा और रूट 4 की जगह आ जाएगा 2। ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो रूट 1/√2, तो रूट 1 की वैल्यू 1 है और रूट 2 ही रहेगा। उसके बाद रूट 3/√4, तो इसका मतलब हुआ रूट 3 ही रहेगा और रूट 4 की जगह 2 आ जाएगा। उसके बाद रूट 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, रूट 4 की वैल्यू 1। ये साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब जैसे कास का निकालना है तो यहां से एक तरफ से लिख दो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये आ गया cos थीटा का मान। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब देखिए जब आपके पास साइन थीटा का मान आ गया, cos थीटा का मान आ गया, तो आप tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। कैसे, tan थीटा बराबर होता है
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जैसे थीटा थीटा की जगह मान लीजिए मुझे निकालना है tan 30 डिग्री का मान, tan 30 का, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, थीटा की जगह यहां 30 है, बराबर साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान है 1/2, कॉस 30 का मान है √3/2। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी a/b/c/d आए तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर ले जाते हैं, a गुणे d बटे बीच वाले के बीच में तो b गुणे c, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे 2 सबसे ऊपर जाएगा तो 1 गुणे 2 बटे 2 गुणे √3, तो 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। तो मतलब tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब देखिए tan 30 का मान 1/√3 आ गया। अब ऐसे ही मान लीजिए हमें tan 45 डिग्री का मान चाहिए, तो साइन 45 tan 45 का अगर मान निकालना है तो बराबर साइन 45 बटे कॉस 45। साइन 45 है 1/√2, कॉस 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा, मतलब tan 45 का मान 1 होता है। तो साइन बटे कॉस से हम मान निकाल सकते हैं। अगर आप साइन में कॉस को डिवाइड कर देंगे, अगर आपके दिमाग में ये है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इस फार्मूले से आप पूरे मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको tan इसका मान निकालना है 90 डिग्री का, 90 डिग्री, तो tan 90 होगा साइन 90 डिग्री अपान कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 है 1 और कॉस 90 है 0। तो 0 में 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट, लेकिन अगर 0/1 होता तो ये 0 होता। ये दोनों ध्यान रखेंगे कि अगर एक में किसी को आप डिवाइड करते हैं, एक में 0 को, तो इनफाइनाइट आता है, लेकिन अगर 0 में एक को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह आप ये tan के पूरे मान निकाल सकते हैं। आप सिर्फ 2 लाइन याद रखना है आपको साइन और कॉस का, बस। आप कुछ फार्मूले याद रखने हैं, जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो जो साइन का मान होगा, जैसे यहां पे साइन 30 का मान है 1/2, तो हमें अगर कोसेक 30 का मान निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक 30 बराबर 2। तो साइन का उल्टा कोसेक, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो जैसे मान लीजिए कॉस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 इसका उल्टा, यानी √2 ऊपर चला जाएगा, तो सेक 45 बराबर √2। तो इस तरह करके आप पूरे मान निकाल सकते हैं। अब जैसे ये हो गया साइन का उल्टा कोसेक, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो tan थीटा बराबर, tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। तो मतलब जैसे मान लीजिए tan 60 का मान, जैसे tan 60, तो tan 60 क्या हो जाएगा, साइन 60/कॉस 60, तो √3/2 बटे 1/2, तो सबसे नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, √3 आएगा। tan 60 होता है √3, तो cot 60 कितना हो जाएगा, cot 60 1/√3। ये तो साइन का याद है तो कोसेक का निकाल सकते हैं, साइन और कॉस का याद है तो सबका निकाल सकते हैं, लेकिन साइन के मान को अगर उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा का मान, कॉस थीटा के मान को उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा का मान, और अगर
tan थीटा का मान निकालने के बाद अगर tan थीटा को आप उल्टा कर देते हैं तो cot थीटा का मान आपको पता चल जाएगा। बस इतना सा काम है इसमें। अगर इतने फार्मूले आपको याद हैं तो बस आप आसानी से कर जाएंगे, ये पूरे निकाल सकते हैं आप। और इसमें एक छोटी सी चीज है, अगर मान लीजिए हमें कहीं संबंध दिया हुआ है, जैसे साइन थीटा बराबर, जैसे दिया हुआ है 3/5, अगर मान लीजिए साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, अब हमें कॉस थीटा पूछा है, कॉस थीटा क्या होगा या टेन थीटा क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा, इनको याद करने के लिए आपको याद रखना है लाल बटे कक्का, ये तीनों मान आपको ध्यान रखने हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर सबसे पहले वाला लंब बटे कर्ण, एल का मतलब है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का मतलब होता है इसके बाद दूसरा नंबर ए से आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए, अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा कितना होगा, इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब। अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा जो कि इसका उल्टा होता है कर्ण बटे आधार, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा कॉट थीटा होगा आधार बटे लंब। बस इतना सा काम इसमें हमें करना है। और जैसे मान लीजिए साइन कास टेन, किसी का भी एक मान जैसे दिया है, जैसे साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही होंगे, कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस से है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण यानी हाइपोटेनियस, लंब यानी परपेंडिकुलर, और आधार का वर्ग मतलब बेस। तो अगर यहां से हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण इक्वल आ जाएगा रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए, जैसे साइन थीटा का मान हमें दिया हुआ है, तो साइन थीटा होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा जो ये पाइथागोरस प्रमेय है हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण का मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ये। तो इसमें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 5। तो अब इससे हमें आधार निकालना है। तो देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा जो लंब के या परपेंडिकुलर के सामने होती है वो होती है कर्ण। तो इसमें कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा, 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये जो स्ट्रेट लाइन है खड़ी हुई, तो लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार हमें निकालना है, नहीं पता तो आप x मान सकते हैं, आधार ही लिखे। तो 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस आधार का वर्ग। तो 9 को इधर लाइए तो 25 में से 9 जाएगा 16, 16 बराबर आधार का वर्ग। तो इधर वर्ग है तो उधर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो आधार बराबर हो जाएगा रूट 16, और रूट 16 का मान मतलब 4, मतलब आधार यहां से आ गया 4। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे कहीं पास मान लीजिए लिखा हुआ है रूट x बराबर 2 और आपको x निकालना है, तो x बराबर आएगा, ये रूट उधर वर्ग हो जाएगा, 2 की घात 2 मतलब x बराबर 4। और अगर इधर वर्ग है तो उधर रूट, और उधर रूट है तो इधर वर्ग। ऐसे करके इनको सॉल्व करते हैं। तो अगर साइन का मान पता है तो ये लाल बटे कक्का से आप कॉस का निकाल सकते हैं, और टेन का निकाल सकते हैं, कोसेक का निकाल सकते हैं, किसी के भी इन 6 में से सेक, कॉस, इन सब का मान आप निकाल सकते हैं, बस इसी तरीके से।
रख दीजिए। हाँ, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। इस तरह आप ये मान भी याद रख सकते हैं। अगर आपको 2 ठो मान याद है और नहीं याद है तो आप ये तरीका लगा सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।